भारत पाकिस्तान तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पहलगाम में हुए हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि इस जांच में तुर्की भी शामिल हो। तो शहबाज शरीफ का बड़ा बयान, भारत के जवाब का अब भी इंतजार। तो ये पाकिस्तान की ओर से कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी कार्रवाई संतुलित और जिम्मेदार है। पाकिस्तान की ओर से मिसाइल टेस्ट को लेकर भी बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में जो तुर्की के राजदूत डॉक्टर इरफान नजरुल्लू हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की और यहीं पर दोनों के बीच इस मामले को लेकर काफी डिटेल में बातचीत हुई है। इसी बातचीत की जानकारी अब निकलकर सामने आई। यहां पर शहबाज शरीफ ने तुर्की से कई सारी बातें कही हैं। तुर्की से ये बातचीत का सारा सिलसिला इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए, जिसमें हाल फिलहाल के दिनों में तुर्की भारत की ओर झुकता नजर आया था। अर्दोआन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन इस बीच तुर्की के तेवर बदले और पहली बार पहलगाम में हुए हमले को आतंकी हमला तुर्की ने मान लिया था। लेकिन अब शहबाज की तुर्की के राजदूत से मुलाकात हुई है और यहीं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने जो भी कार्रवाई की है इस मामले में वो जिम्मेदाराना और नपीतुली कार्रवाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत की भड़काऊ कार्रवाई के बावजूद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया जो है वो बेहद जिम्मेदार रही है। शहबाज ने यहाँ पर तुर्की के राजदूत से बात करते हुए ये भी कहा कि वो आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। भारत अब तक इस मामले पर कोई भी ठोस सबूत जो है वो साझा नहीं कर पाया है और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान को इससे जोड़ दे। तो ये बड़ा बयान शहबाज शरीफ का आया है। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि पहलगाम हमले के पीछे जो भी जानकारी है उसे निकालने के लिए विश्वसनीय, पारदर्शी और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच जो है वो होनी चाहिए। लेकिन भारत की ओर से अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी दौरान शहबाज ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि इस जांच का हिस्सा तुर्की भी बने। आपको बता दें कि शहबाज का यह बयान ऐसे दौर में भी सामने आया है जब मिसाइल टेस्ट को लेकर भी भारत और पाकिस्तान तनाव की एक नई स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां पर पाकिस्तान ने अब्दाली नाम की एक मिसाइल का भी परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर तक बताई जा रही है। हालांकि यह परीक्षण ऐसे वक्त में किया गया जब भारत ने इसे लेकर पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी। भारत ने इसे लेकर कहा था कि यह उकसावे की लापरवाही भरी कार्रवाई है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की ओर से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद में इसे लेकर बयान भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन हैं, तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, उनके हवाले से बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के लिहाज से ये प्रक्षेपण किया गया है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया कि इस प्रक्षेपण के जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि न्यूनतम प्रतिरोध जो है वो किया जा सके अगर जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से। तो ये बयान पाकिस्तान की ओर से मिसाइल टेस्ट करने के बाद में, हालांकि आपको बता दें कि हाल ही में ख्वाजा आसिफ का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के तरफ आने वाला जो पानी है सिंधु जल समझौते के तहत, अगर उसे रोकने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर भारत की ओर से बनाया जाता है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि भारत अगर पानी को रोकता है तो उसे भारत रखेगा कहां। इसे लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत अगर किसी भी किस्म का कोई स्ट्रक्चर बनाता है पानी को रोकने के लिए तो पाकिस्तान उसे उड़ा देगा। तो ये बात ख्वाजा आसिफ की तरफ सामने आई थी और ऐसे में यह मिसाइल परीक्षण जो है वो किया गया है। आपको बता दें कि माना जाता है कि पाकिस्तान और भारत की ओर से जब भी कोई मिसाइल परीक्षण किया जाता है, इसकी जानकारी पहले से ही दे दी जाती है, जो कि 2005 में एक संधि हुई थी जिसके तहत इस तरह की सूचना पहले ही देनी होती है। और अब्दाली जिस मिसाइल की बात हो रही है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी क्षमता पहले 180 से 200 किलोमीटर तक हुआ करती थी। लेकिन अब ताजा मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आई उसमें बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो बयान शहबाज शरीफ निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने मांग की कि तुर्की भी इस जांच का हिस्सा हो, खासतौर पर तब जब तुर्की के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे थे। इसे आप कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में उससे आप जरूर लिखें।